हेलो बेटा। लेक्चर नंबर 5 हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। हमारे पास में कितने तरीके से हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में 3 मेथड होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। पहला मेथड जो कहलाता है बाय रबिंग। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक जो ग्लास है उसको हम लोग सिल्क पे रब करते हैं तो ग्लास जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और जो ग्लास उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि नेट चार्ज जो होता है एटम का जीरो होता है तो ग्लास इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इसलिए उसके पास में जो एक्सेस चार्ज बन जाता है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो रबिंग में बेसिकली क्या था, हमारे पास में एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। मेरे पास में दोनों बॉडीज़ को हम लोग रब करते थे। रब करने के कारण उनमें हीट प्रोड्यूस होती थी, जिसके कारण जो एक बॉडी है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है। तो इस प्रोसेस में एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करेंगे। एक बॉडी जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी और जो बॉडी लूज करेगी उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसके पास में एक्सेस क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसलिए वो बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसके पास में एक्सेस क्वांटिटी में पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, इसलिए वो कहलाएंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ओके। सेकेंड मेथड हमारे पास में आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। बेसिकली पहले इसकी थ्योरी समझिए। हमारे पास में एक बॉडी है, लेट मी से दैट ये मेरे पास में एक बॉडी है। इस बॉडी के पास में एक्सेस क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज है। ये ज़रूरी नहीं कि आप भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंसिडर करो, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो फर्स्ट बॉडी है इसके पास में एक्सेस क्वांटिटी में चार्जेज है। ओके। सो आई एम कंसिडरिंग कि इसके पास में एक्सेस क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज है। मैंने एक दूसरी बॉडी ली जिसका जो नेट चार्ज है वो हमारे पास में जीरो है। ठीक है, क्योंकि जितने इसके पास पॉजिटिव होंगे उतने इसके पास में नेगेटिव होंगे, तो इस बॉडी का जो सेकंड बॉडी उसका नेट चार्ज हम लोगों ने कंसिडर किया है जीरो है। क्योंकि इसका नेट चार्ज जीरो है सेकंड बॉडी का, तो इसका जो नेट पोटेंशियल होगा वो भी हम लोग ये कह सकते हैं कि जीरो होगा, और इस बॉडी का जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा। हमने दोनों बॉडीज़ को आपस में टच कर दिया। जो फर्स्ट बॉडी है उसको मैंने सेकंड बॉडी से टच किया, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो फर्स्ट बॉडी उसके पास में पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण ये जो चार्जेस है ये मूव करना शुरू करेंगे किसकी तरफ, जो दूसरी बॉडी है उसकी तरफ, क्योंकि दूसरी बॉडी का जो पोटेंशियल है वो फर्स्ट बॉडी कंपेरिजन में कम है। तो हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट बॉडी के जो चार्जेस हैं वो मूव करके चले जाते हैं सेकेंड बॉडी के अंदर। अभी जो है, मान लीजिए फर्स्ट बॉडी के अंदर पहले टोटल चार्जेस थे 6, फॉर एग्जांपल 6 इसके पास में टोटल चार्जेस है। अभी जो है 6 के चार्जेस में से कुछ चार्जेस जो है वो सेकंड बॉडी के अंदर चले गए हैं। लेट मी से दैट सेकंड बॉडी के अंदर 4 चार्जेस जो है वो चले गए। तो अभी जो सेकंड बॉडी के अंदर जो एक्सेस चार्जेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि इसके पास में पहले नेट चार्ज जीरो था। अभी जो एक्सेस क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज आ गए हैं तो नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के अंदर एक्सेस मात्रा में आ गए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फर्स्ट बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है जिसके पास में नेगेटिव चार्ज था वो उठ के सेकंड बॉडी में चले गए हैं, और अभी हम लोगों ने फर्स्ट बॉडी को यहाँ से हटा दिया है। हटाने के बाद में फर्स्ट बॉडी के पास में टोटल जो चार्ज बच गया वो 2 नेगेटिव चार्ज बच गया, जो कि पहले 6 नेगेटिव चार्ज था। और जो फर्स्ट बॉडी है जिसका पहले नेट चार्ज जीरो था, अब इसके पास में नेट चार्ज जो है वो एक्सेस मात्रा में नेगेटिव चार्ज हो गया है, इसलिए इसका नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव हो गया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेकंड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ओके। तो ये हमारे पास एक मेथड है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड वी टेक ए बॉडी वो हैज़ हाई चार्जिंग एफिशिएंसी। लेट मी से दैट फर्स्ट बॉडी इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी प्रकार के हो सकती है इस बॉडी के चार्ज। द सेकेंडरी बॉडी वो हैज़ नेट चार्ज जीरो, सेकेंडरी बॉडी का नेट चार्ज हो जीरो है। नाउ टच द फर्स्ट बॉडी विद द सेकेंड बॉडी, हम लोगों ने पहली बॉडी को सेकेंड बॉडी से टच किया। द चार्जेस विल ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, मतलब फर्स्ट बॉडी टू द सेकेंड बॉडी, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अप टू द बैलेंसिंग कंडीशन। ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों के जो चार्जेस वो बैलेंस नहीं हो जाते हैं। और हम लोग फाइनली जो रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि जो सेकेंडली बॉडी है, यहाँ पे बच्चों जो सेकेंडली बॉडी हमारे पास में वो नेगेटिवली चार्ज देखने को मिलती है।
ठीक है। तो एक नेट चार्ज इस बॉडी का 0 था, हम लोगों ने उसको कंडक्ट करा के मतलब कि टच करा के चार्ज कर दिया है, दूसरी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया है। ठीक है, ये दूसरा मेथड हमारे पास। तीसरा मेथड देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस प्रोसेस में क्या होगा, हमारे पास में एक बॉडी है जिसका जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज इस बॉडी का 0 है, जितने इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो नेट चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी, लेट मी से दैट ये हमारे पास है फर्स्ट बॉडी, इसका नेट चार्ज 0 है। हमने क्या किया, एक दूसरी बॉडी लेके आए जिसके अंदर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ द चार्जेस है। सो लेट मी से दैट इस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्जेस है। जब इस बॉडी को हम लोग इस बॉडी के पास लेके आते हैं, टच नहीं करते हैं। जो पहले वाला केस था उसमें हम लोगों ने पहली बॉडी को सेकंड बॉडी से टच किया था। ठीक है, इस केस में जो सेकंड बॉडी है उसको हम लोग फर्स्ट बॉडी के साथ में टच नहीं करेंगे, उन दोनों को दूर दूर रखेंगे। हम लोग ये देखते हैं कि जो चार्जेस होते हैं उनकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस है इस बॉडी के, दीज चार्जेस विल अट्रैक्ट टू दीज पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि सेम सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे वो सबके सब पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। जिस बॉडी का नेट चार्ज 0 था, एक हम लोगों ने एक्सटर्नल बॉडी लेके आए जिसका चार्ज नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, उसको इसके पास ला के रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो इसके बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं इन सबको खींचेगा और अपनी तरफ लेके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम सेम चार्ज रिपेल करते हैं, इसलिए जो नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस इस बॉडी के अंदर होंगे वो रिपेल करेंगे और ये जो नेगेटिव चार्जेस हमारे पास में यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, ओके। अभी मैं 3 टर्म्स यहाँ पे बोल रहा हूँ। पहली टर्म्स है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, तो पोलराइजेशन का मतलब होता है जब एक बॉडी जिसके 2 एंड पे अपोजिट चार्जेस जो है वो जाके इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के जो टोटल चार्जेस थे, टोटल चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि पॉजिटिव चार्जेस एक पॉइंट पे आ गए और नेगेटिव चार्जेस इस पॉइंट पे आ गए। दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन। So, whenever a body who have 2 opposite charges are present at both end, and this phenomena is known as polarization method. ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो बॉडी हमारे पास में है ये एक पोलराइज्ड बॉडी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फ्री इलेक्ट्रॉन। यदि मैं ये कहूँ कि ये जो हमारे पास में नेगेटिव चार्जेस है यहाँ पे, ये चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मान लीजिए मैं यहाँ से कोई वायर कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये क्या करते थे, इनको रिपेल करते थे। इनको रिपेल कर करके कहाँ भेज दिया, इनको इस टर्मिनल के ऊपर भेज दिया और कंटिन्यूसली इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पॉइंट पे आके रुके हुए हैं। अभी मैंने एक वायर जो यहाँ से कनेक्ट किया और मैंने कहा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को आ जाओ, रिलीज हो जाओ। तो ये सडनली क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे और उस वायर के अंदर से फ्लो होके चले जाएंगे। मीन्स देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अप्लाई ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, दे आर द टोटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वॉट एवर एंड वेन एवर दे वॉन्ट टू गो दे कैन रिलीज विद द वायर। उस वायर के थ्रू ये जो फ्लो होके जा सकते हैं, इसलिए दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मान लीजिए मैं इन जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन पॉजिटिव चार्जेस को मैं यदि ये कहूँ कि मैंने यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया और उस वायर से इस वायर से मैं इन पॉजिटिव चार्जेस को रिलीज़ कराना चाहता हूँ। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कराया है, इसी प्रकार से मैं इन पॉजिटिव चार्जेस को रिलीज़ कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि उस वायर के अंदर से कोई भी पॉजिटिव चार्ज रिलीज़ नहीं होता है। क्यों रिलीज़ नहीं होता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बंधे हुए हैं और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसने लगाया हुआ है, इन इलेक्ट्रॉन्स ने। So these positive charges will not move if I am connecting a wire from if I am connecting a wire at this point. So these are bounded. These positive charges are bounded. किससे bounded है, तो इन इलेक्ट्रॉन से bounded है। क्यों bounded है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया हुआ है। So these charges are called the bounded charges and these are charges are called the
फ्री इलेक्ट्रॉन चार्जेस। ओके, ये हो गया हमारे पास में एक सिंपल सा मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन का। यदि हम लोग बुक में देखेंगे तो बुक में आपको ये जो मेथड है कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ होगा। देखिए, हमारे पास में सबसे पहले एक बॉडी है, 4 हम लोगों को इसमें केस बनाने रहते हैं। फर्स्ट केस जो है उसमें देखिए हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो हमारे पास में 0 है। ये कह सकते हैं नेट चार्ज ऑफ दिस बॉडी इज 0, मीन्स जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ हो गई अभी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, ये जो बॉडी है इस बॉडी के पास में हम लोग एक दूसरी चार्ज बॉडी लेके आएंगे। ये नेगेटिव हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी हमारे पास में एक चार्ज बॉडी है, हम लोग ये देखते हैं कि यदि ये चार्ज बॉडी यहाँ पे लेके आए तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज बॉडी, दिस चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड रिपेल द नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। ओके, तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगी और नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में ये वाली बॉडी है, इस बॉडी का पोलराइजेशन हो गया है, पोलराइजेशन हो गया है। ठीक है, अभी जो फिनोमिना सेम टू सेम हम लोगों ने एक बॉडी जो है उसको यहीं के यहीं रखा है, और जो ये पॉजिटिव चार्जेस है ये क्योंकि फ्री हो गए हैं, फ्री पॉजिटिव चार्जेस हो गए, ये माइनस जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाउंडेड चार्जेस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्जेस ये फ्री चार्जेस हैं, तो इन फ्री चार्जेस को मैंने एक वायर से कनेक्ट किया और उस वायर को मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो उस वायर के थ्रू ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से इस वायर से होते हुए ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं, इन पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर रिपल्सन कर रहे थे। तो रिपल्सन होने का नहीं तो पीछे से धक्का मारे थे, तो इन्होंने एक रास्ता मिला और ये उस रास्ते से होकर सीधे कहाँ चले गए, ग्राउंड के अंदर चले गए। ठीक है, अब जो ग्राउंड वाला वायर है हम लोगों ने इस वायर को कट कर दिया, इस वायर को कट कर दिया। क्योंकि वायर यदि कट हो गया तो हम लोग ये जानते हैं कि जो ग्राउंड के अंदर चार्जेस गए थे वो चार्जेस अभी वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे ये तो ग्राउंड के अंदर चले गए हैं। अब क्या होता है, ये वाला जो हमारे पास में सेकंड बॉडी है जो हम लोग यहाँ से लेके आए थे, सेकंड बॉडी, इस बॉडी को हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। याद रखना बच्चों यहाँ पे कि इसको टच नहीं किया गया है, इस बॉडी को हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। तो जैसे मैं इस बॉडी को यहाँ से हटाऊँगा, ठीक है, तो अभी इसके पास में जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो तो नीचे चले गए थे, इस बॉडी को मैंने हटा दिया है। तो अब इस बॉडी के अंदर जो हमारे पास में जिसका नेट चार्ज शुरुआत में 0 था, इस बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस ग्राउंड में जा चुके हैं और अब इस बॉडी के पास में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस बचे हैं। और हमने बोला कि अब एक बॉडी जिसका नेट चार्ज 0 था, अभी उस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो हमारे पास में हो गया है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो ये बॉडी हमारे पास बन गई है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो बेटा यहाँ पे 3 तरीके हम लोगों ने देखे हैं कि 3 तरीके से हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अभी के लिए आप इतना ही पढ़िए। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।